हेलो गाइज, मैं हूं गौतम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज एग्जाम्स के ऊपर। स्पेशली हरियाणा के फर्स्ट ईयर के जो कॉलेज एग्जाम्स होने वाले हैं उनके ऊपर, क्योंकि यार जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल नए हैं। उनको यहाँ पर ज़्यादा नहीं पता कि भाई कैसे क्या एग्ज़ाम होते हैं, कैसे क्या पैटर्न आता है, कैसे क्या सिलेबस होता है और कैसे क्या हमें करना पड़ता है। तो गाइज आज की वीडियो में आपको यहाँ पर मैं एक आउटलाइन देने वाला हूँ सिलेबस की भी, पैटर्न की भी और पेपर के स्टाइल वगैरह की भी। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके बाद भी और वीडियोज़ आएंगी। सिर्फ ये एक वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें आपको आउटलाइन बताऊंगा, यानी कि जैसे कि घर बनाते हैं तो उसकी जो नींव नहीं होती, नींव वो आज डालने वाले हैं और उसके बाद पूरी बिल्डिंग खड़ी करेंगे। धीरे धीरे वीडियोज़ आएंगी, यानी कि तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको मैं लिख के देता हूं कि यार आपके जो कॉलेज लाइफ है उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप इजीली कॉलेज एग्जाम्स के अंदर अच्छा सा स्कोर कर पाएंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए। एक बार फिर से कर रहा हूँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले मैं आपको पूछूँ कि यूजीसी क्या होता है, तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन कुछ एक ऐसे होंगे जिनको नहीं पता। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये एक संस्था है, ये एक बॉडी है जिसके अंडर यहाँ पर आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया की और जितने भी कॉलेज हैं वो आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी थोड़े दिन पहले यूजीसी, तो उसमें एक भाई ने कमेंट किया कि भाई ये क्या होता है। तो यार देखो, यूजीसी है वो आपसे ही रिलेटेड है, यानी कि यूजीसी ही यहाँ पर नोटिस वगैरह निकालती है कि अब की बार ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यहाँ पर हायर एजुकेशंस हैं, यानी कि जो यहाँ पर आपके कॉलेज और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कैसे क्या करना है। ठीक है, उसके नीचे होती हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग, जैसे कि एमडीयू, केयू, आईजीयू, सीबीएलयू, सीडीएलयू, ठीक है, डीयू। तो यहाँ पर इनके अंडर फिर क्या होता है, कॉलेज होते हैं, यानी कि 3 पार्ट हो गए। सबसे पहले यूजीसी, उसके नीचे आपकी सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ और उसके नीचे आपके कॉलेज। ठीक है, तो अब आप कॉलेज में पढ़ते हो या फिर कैंपस में पढ़ते हो, नो मैटर। देखो यार, आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पर जो पैटर्न है वो क्या है, तभी आप कॉलेज एग्जाम्स में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हरियाणा के जितने भी कॉलेज वगैरह हैं उनका जो पैटर्न है वो गाइज कुछ ऐसा है कि आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो फिर आपके जो नंबर्स होते हैं वो या तो आपका पेपर 40 नंबर का हो सकता है, 45 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैंने अभी बीएससी की थी, तो उसमें यहाँ पर मेरे केमिस्ट्री के जो 3 पेपर होते थे, ठीक है, वो यहाँ पर 30-30 नंबर के थे तीनों। फिजिक्स का पेपर था वो था 45 नंबर का, मैथ का था वो था 40 नंबर का। ठीक है, तो ऐसे एग्ज़ाम होते हैं। वहीं मैं बात करूँ जो आपके नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, इसके बाद हम बात करें हिस्ट्री, उनके जो पेपर होते हैं वो सारे के सारे 80 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो कम नंबर के होते हैं और जो नॉन प्रैक्टिकल हैं उनके 80 नंबर के होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल वाले हैं उनके सभी के डिफरेंट है, किसी का 45 का होता है, किसी का 30 का, किसी का 50 का, किसी का 60 का। ठीक है, तो वो आप अपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको पेपर के अंदर यहाँ पर सेक्शंस मिलते हैं, यूनिट मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि 5 या फिर 4 यूनिट, उसमें आपको 2-2 क्वेश्चंस मिलते हैं। उनमें से कोई भी आपको एक अटैम्प्ट करना पड़ता है और एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। तो ये आपका पैटर्न रहता है। जैसे कि कोई बीएससी कर रहा है, जैसे कि मैं भी कर रहा था, तो केमिस्ट्री के पेपर को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो सारा का सारा जो सिलेबस है उसमें यहाँ पर उसको 5 यूनिट के अंदर या फिर 4 यूनिट के अंदर डिवाइड कर लिया कि इतना सिलेबस एक यूनिट में, इतना एक में, इतना एक में, इतना एक में। अब हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में डाले गए। तो कितने क्वेश्चन हो गए, मान लीजिए 4 यूनिट है तो 8, और एक क्वेश्चन कंपलसरी डाला गया है जो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर अब आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, टोटल 5, एक तो कंपलसरी और 4 वो क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको देखिए कैसे हेल्प होती है कि अगर आप यहाँ पर 3 यूनिट भी अच्छे से कर लेते हो गाइज, तो भी आप यहाँ पर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 4 की 4 कर लो तो फिर भाई कह ही क्या सकते हैं, फिर तो मौज है बिल्कुल, फिर तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर 3 यूनिट भी अच्छे से कर लिया आपने तो भी आपको रीअपियर देखने को नहीं मिलेगी। रीअपियर की बात करूँ गाइज, जो ये बोल रहा है बंदा, यानी कि मेरे भी रीअपियर यहाँ पर आ चुकी है, मैं भी सामना कर चुका हूँ रीअपियर का। ठीक है, कॉलेज में अगर यहाँ पर आपको रीअपियर देखने को मिल जाती है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि कॉलेज के अंदर, ठीक है, स्पेशली हरियाणा के जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर रीअपियर आम बात है, आती रहती है स्टूडेंट्स को। आप अपने सीनियर से पूछोगे तो वो ये भी कह देंगे कि भाई कितना ही पढ़ ले रीअपियर तो आएगी। सुना है किसने, तो भाई कमेंट कर देना। तो देखो ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी रीअपियर बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो उनसे बचने का यहाँ पर और वीडियोज़ भी आने वाली हैं, टिप्स बताऊँगा।
लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पैटर्न की और सिलेबस की। तो पैटर्न कुछ इस तरह रहेगा कि आपको यहाँ पर चॉइस भी मिल जाती है कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस आपके टीचर्स आपको बता देंगे या फिर आप यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो सिलेबस है वो लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गाइज। अब बात करते हैं यहाँ पर पेपर के अंदर की कैसा क्या होता है। तो देखो, पेपर जब होंगे तो गाइज यहाँ पर आपके एक सब्जेक्ट के दो पेपर भी हो सकते हैं जो प्रैक्टिकल वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया केमिस्ट्री में 3 पेपर होते थे, और यहाँ पर जो फिजिक्स वगैरह है उसके अंदर यहाँ पर आपके 2 पेपर हैं। ऐसे ही जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके अंदर एक पेपर ही होता है, जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे हमारा जो स्कोर है वो अच्छा हो जाए। तो गाइज उसके लिए आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर नाम तो सुना होगा, रिवीजन पेपर। सैम्पल पेपर नहीं सुना हो तो ये सुना होगा, ये भी नहीं सुना हो तो एग्जाम नोट, और ये भी नहीं सुना है तो फिर पता नहीं तुमने क्या सुना है, कुछ नहीं सुना फिर तो तुम सॉन्ग ही सुनते हो शायद। तो गाइज इनमें से आपको कुछ भी ले लेना है, ठीक है। और वैसे ये तीनों चीज़ें ये हैं गाइज, ठीक है। इनके मतलब नाम डिफरेंट रख दिए हैं लोगों ने, तीनों चीज़ें एक ही हैं। ये आपको आपकी कॉलेज के बाहर ही कोई बुक शॉप होगी वहाँ से मिल जाएंगे। अपने अपने सब्जेक्ट्स के ले लेना, अपने अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, जैसे BSc, BA, BCom, BCA, BBA। और उनमें जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं गाइज, सबसे बड़ा मूल मंत्र आप इसको लिख लीजिए। अगर आपको ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपके एग्ज़ाम देने के बाद हेल्प ना हो तो आके इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि भाई आपने बताया था हेल्प नहीं हुई और हमारे अच्छे नंबर नहीं आए। अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल 100% आप ये जो मैं बता रहा हूँ इससे आपका स्कोर अच्छा कर सकते हो, और नहीं ही पढ़ोगे तो भाई फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। रीअपेयर मेरे भी आई है, लेकिन फिर हमने उसको कैसे हैंडल किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो रीअपेयर से नहीं घबराना है। अब आपका टाइम है हार्डवर्क करने का, मेहनत करने का, तो वो कीजिए। तो आपको रिवीजन पेपर ले लेने हैं, ठीक है, एग्जाम नोट जो भी बोलो। उसके अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपको पता क्या मिलता है रिवीजन पेपर के अंदर, पिछले 6-7 सालों के आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको आप रट लीजिए, समझ लीजिए, जो भी कर सकते हो अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। आपको जब आपका एग्ज़ाम आएगा ना तो क्वेश्चन पेपर में उससे लगभग 60 to 70% काम देखने को मिल जाएगा और आप इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा मूल मंत्र है गाइज, और आप किसी से पूछ लेना, ठीक है, किसी से भी पूछ लेना, और मैं ये प्रूव भी कर दूंगा अगर आप कहोगे तो एक वीडियो बना के, ठीक है। साइंस के बनाऊंगा, लेकिन आर्ट और कॉमर्स का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर गाइज आप ऐसे कर सकते हो। सो गाइज ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि पूरी की पूरी वीडियो मैंने आपको बताया, पैटर्न, सिलेबस के बारे में बता दिया, और कैसे आप इसको ईजिली पास कर सकते हैं उसके बारे में बता दिया है। तो पैटर्न मैंने आपको समझा ही दिया। पास करने का एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा काम यही है कि भाई आप एग्जाम पास कर जाओ। पैटर्न तो आप खुद भी समझ लोगे, ठीक है। और पैटर्न जब आप रिवीजन पेपर लेके आओगे उसके बाहर भी लिखा होता है। तो गाइज आपको रिपीटेड क्वेश्चंस, फिर से बोल रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के सारे भी नहीं करने, जो रिपीट हो रहे हैं बार बार उनको ही करना है। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।